हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें घर के निर्माण से लेकर उसकी आंतरिक वस्तुओं के स्थान और दिशाओं का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इसके अनुसार हर घर में पूजा स्थान की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक होता है। पूजा घर या पूजा स्थल हमारे घर का मुख्य अंग होता है, जहां सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा संपूर्ण घर में प्रवाहित होती है। इससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। पूजा घर बनाते समय हमें वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पूजा घर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। हमें पूजा घर की दिशा, स्थान, रखी गई चीजें और पूजा करते समय मुख की दिशा जैसे महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र एक रोचक ग्रंथ है जो हमें अपने घर के निर्माण और पूजा स्थान की व्यवस्था के बारे में सिखाता है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने से हमें अपनी पूजा की पूर्णता मिलती है। बहुत से लोग इन नियमों की जानकारी नहीं रखते और बिना सोचे समझे पूजा घर को गलत दिशा में बनाते हैं या उसमें ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसके कारण पूजा घर अशुद्ध हो जाता है। पूजा घर में हम अपनी पसंद और परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें रखते हैं। अगर परिवार बड़ा है तो सभी अपने अपने इष्ट देवता की मूर्तियां पूजा घर में रखते हैं। जैसे हर व्यक्ति की जन्म राशि अलग अलग होती है, उसके ऊपर एक विशेष देवता की कृपा बनी रहती है। इसीलिए उसे एक विशेष देवता के प्रति अधिक आकर्षण होता है। शायद आपको भी किसी एक देवता के प्रति ज्यादा आकर्षण होगा। आपके जन्म का एक रहस्य पूजा घर के पीछे छिपा होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें सीमित होनी चाहिए। आपको एक ही देवताओं की अधिक मूर्तियां रखनी नहीं चाहिए और जब आप मूर्तियां रखते हैं तो उनका मुख सही दिशा में होना आवश्यक है। इसी तरह मूर्तियों को सही ढंग से रखने से वे सिद्ध होती है। पूजा घर में अधिक मात्रा में मूर्तियां रखना भी उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक देवता की पूजा विधि में थोड़ा अंतर होता है और अगर आप सभी देवताओं की पूजा एक ही विधि से करते हैं तो इससे अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आपको जिन देवताओं की पूजा विधि पता है, सिर्फ उनकी मूर्तियां या तस्वीरें ही रखनी चाहिए। कुछ देवताओं को उग्र माना जाता है और उनकी पूजा विधि भी अत्यंत कठिन होती है। इसलिए उन देवताओं की मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। आज हम आपको पूजा घर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर आप शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको आपकी पूजा का फल निश्चित ही प्राप्त होगा। इसमें कोई शंका नहीं है। तो चलिए जानते हैं पूजा घर से संबंधित नियमों के बारे में। सबसे पहली और बड़ी गलती जो अक्सर हम सभी से होती है, वह है मंदिर को अस्वच्छ रखना। पूजा घर में मंदिर को जहां आप भगवान को स्थापित करते हैं, कभी भी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। हमें भी पूरी तरह से स्वच्छ होकर ही पूजा घर में जाना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर या गंदे पैरों से पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूजा घर का दरवाजा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज की दिशा माना जाता है। इस दिशा में भगवान के लिए लगाए गए दीपक की जो भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से देवी देवताओं के मुख भी दक्षिण दिशा में कभी नहीं होने चाहिए।
साथ ही यह भी ध्यान रखें कि देवी देवताओं के मुख एक दूसरे के सामने न हो। तीसरी बात है कि पूजा घर में कभी भी खड़े हुए और नाचते हुए गणपति की मूर्ति न रखें। तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर भी न हो। हनुमान जी और माता की रौद्र रूप में फोटो या मूर्ति कभी भी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी भगवान की हमेशा शांत और बैठी हुई अवस्था में अर्थात विराजमान अवस्था में ही मूर्ति होनी चाहिए। पूजा घर में किसी भी देवता की खंडित मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। चौथी बात है कि पूजा घर में भूलकर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ नहीं लगाएं। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। बहुत सारे लोग पूजा घर में साधु संतों की तस्वीरें या मूर्तियों को भगवान के पास रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में ऐसा करना शुभ माना नहीं जाता है। घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियां या तस्वीरें सिर्फ एक ही देवता की होनी चाहिए और उनकी ऊंचाई 4 या 5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब बात घर के मंदिर में शिवलिंग की होती है तो उसे 2 इंच से बड़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने मंदिर में बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो बाजार से ऐसी मूर्ति लाएं जो बैठे हुए अवस्था में आशीर्वाद देने के लिए हो। मंदिर में रखी गई देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरों के मुख प्रसन्नचित होने चाहिए और उनके बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। घर के मंदिर में माता काली, भैरव जी और शनि देव जी की मूर्तियां रखना वर्जित है। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में 5 देवताओं की प्रतिमा पूजा का उल्लेख है, इसलिए प्रत्येक घर के मंदिर में इन 5 देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें अवश्य होनी चाहिए। सूर्य देव की तस्वीर भी मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। गणेश जी, भगवान विष्णु, माँ पार्वती और भगवान शिव, इन 5 देवताओं की पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। इससे ही पूजा घर पूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में इसका विवरण है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से छोटी होनी चाहिए। अगर उनसे बड़ी मूर्तियां हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए और उनकी विशेष पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान दें कि पूजा घर में भूल से भी किसी देवी देवता की खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति मिट्टी की या धातु की हो, वह कभी खोखली नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी मूर्तियां जल्दी खंडित हो जाती है। मंदिर में चित्र लगाते समय ध्यान रखें कि देवी देवताओं के चित्र फटे हुए या धुंधले नहीं हो। यह छठी बात है कि घर में उग्र प्रतिमाएं या चित्र न लगाएं। भगवान का वही रूप आपके सामने होना चाहिए जो आपको प्रिय हो। उग्र रूप से मन में भय की भावना उत्पन्न होती है और छोटे बच्चे ऐसे रूप को देखकर डर सकते हैं। इसलिए पूजा घर में हमेशा प्रसन्न मुद्रा वाली मूर्तियों को ही रखना चाहिए, जिनके दर्शन से मन में प्रेरणा उत्पन्न हो। यह 7वीं बात है कि प्राचीन काल से लकड़ी, पत्थर, सोना, चांदी या पीतल जैसी धातुओं की मूर्तियां ही घर में रखनी चाहिए। आजकल महंगी धातु की मूर्तियां होने के कारण बहुत से लोग पत्थर की मूर्तियां भी पूजा के लिए घर में रखते हैं। पत्थर की मूर्तियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि इन्हें साफ करना आसान होता है। धातु की मूर्तियां भी अच्छी होती है, यह जल्दी टूटती है और मिट्टी की मूर्तियों को रखने पर ये जल्दी टूट सकती हैं। इन्हें साफ करना भी कठिन होता है, इसलिए घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां रखें जो टूटे नहीं और जिन्हें आसानी से साफ किया जा सके। घर के मंदिर में गलती से भी प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां न रखें। वास्तु शास्त्र में ऐसी मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना जाता है। 8वीं बात है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर का स्थान कहाँ होना चाहिए। दोस्तों, भगवान तो इस संसार के हर भाग में है,
लेकिन यहाँ हम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है। ईश्वर का स्मरण करते समय हमें अपना ध्यान स्थिर रखना चाहिए। इसके लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा की महत्वपूर्णता बताई गई है। यदि मंदिर को पूर्व और उत्तर की दिशा के बीच में स्थापित किया जाए तो यह सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह करता है। इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। हालांकि यह ध्यान दें कि आपके घर का मंदिर वॉशरूम या शौचालय से दूर होना चाहिए। अपने घर में पूजा स्थल को कभी भी ऐसी जगह पर न बनाएं जहां वॉशरूम के आसपास हो, क्योंकि वॉशरूम या शौचालय नकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है। इस तरह के स्थान पर मंदिर बनाने से अशुभ परिणाम हो सकते हैं और पूजा करते समय नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। वैसे ही पूजा स्थान बेडरूम में भी नहीं होना चाहिए। यह 9वीं बात है और घर के मंदिर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।